हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हार्ट फेलियर। जो हार्ट फेलियर के बारे में आपको हार्ट फेलियर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, ये साइन सिम्टम क्या होते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत आसान तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हार्ट फेलियर होता क्या है। तो हार्ट फेलियर क्या होता है कि इट इज़ अ कंडीशन वेयर हार्ट इज़ अनेबल टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द टिश्यू। मतलब कि जो आपको नॉर्मल पंप करता है ठीक है, कि आप जिससे आप मेटाबॉलिक नीड पूरी होती है बॉडी की, उस वो पूरी नहीं कर पाता है, पंप नहीं कर पाता अच्छी तरह। ठीक है, ये इसका मेन डेफिनेशन होती है। एक आती है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर CCF। ये क्या होता है दोस्तों कि कार्डिक फेलियर विद कंजेशन बिहाइंड द चैम्बर दैट इज फिल्ड। मतलब यह है कि आपका नॉर्मल वेनस रिटर्न आता है, वेनस रिटर्न आता है तो कुछ केस के अंदर वेनस रिटर्न आता है, वो जो ब्लड तो पंप कर नहीं पा रहा है हार्ट, उसकी वजह से जो वेनस रिटर्न है वो पीछे ही रह जाएगा, जिससे आपके बॉडी के अंदर कंजेशन हो जाता है। उसी को बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देखिए, जो आपका लेफ्ट है, दो टाइप के होते हैं हम देखेंगे इसके बाद, कि आपका एक तो राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, एक लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है। तो जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है दोस्तों, उसके अंदर पल्मोनरी कंजेशन होती है। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि लेफ्ट है, लेफ्ट से में जो हार्ट लेफ्ट पार्ट है हार्ट का, वहाँ से ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स से। ठीक है, लंग्स में कंजेशन होगा। राइट हार्ट फेलियर में ब्लड कहाँ से आता है, आपका सिस्टमिक से, मतलब बॉडी से, तो वहाँ पर सिस्टमिक कंजेशन होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। उसके बाद आता टाइप ऑफ हार्ट फेलियर में दोस्तों हम बेसिस ऑन सेट में कर सकते हैं, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, बेस्ड ऑन चैम्बर कर सकते हैं, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या है कि एक दो टाइप का ये भी, फॉरवर्ड बैकवर्ड। मतलब क्या है कि आपका जो फॉरवर्ड फेलियर है, बैकवर्ड में तो आपका कंजेस्टिव फीचर आएंगी, और जो आपका फॉरवर्ड के अंदर है उसके अंदर सब ऑप्टिमल कार्डिक आउटपुट है ना, वो आपका होता है, मतलब जो ऑप्टिमल कार्डिक आउटपुट होता है उससे कम पंप कर पा रहा है, जिसकी वजह से फीचर आती हैं। तो ये आपका थर्ड टाइप है डिवाइड करने का। फोर्थ आता है दोस्त हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिक आउटपुट, लो आउटपुट फेलियर, कार्डिक हाई आउटपुट फेलियर। मतलब ये है कि जो नॉर्मल पंप करता है बॉडी वो भी नहीं कर पा रहा है, तो आपका लो आउटपुट फेलियर। एक है कि बॉडी की नीड बढ़ गई है, तो मतलब उसको वो पंप तो ज़्यादा कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका सुफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल एनीमिया, थायरोटॉक्सिसिस, प्रेगनेंसी, इन केस के अंदर हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट हार्ट फेलियर के अंदर हमें क्या समझना है कि आपका नॉर्मल जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन आपको पता है स्ट्रेक वॉल्यूम होता है कि एक टाइम में कितनी आपका इजेक्ट होता है ब्लड सिस्टोल के दौरान। ठीक है, इसके बाद इजेक्शन फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितनी बाहर निकाली, एंड डायस्टोल वॉल्यूम मतलब कितनी बची हुई थी पहले डायस्टोल के बाद, तो वो नॉर्मल होती है 58%। ठीक है, 58% होने के नॉर्मल एक स्ट्रोक वो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो आपका जो फेलियर है, हेड फेलियर है, वो उसके अंदर इजेक्शन फ्रैक्चर प्रिजर्व्ड है, एक आपका रिड्यूस है, तो ये भी है, इसके अकॉर्डिंग भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो ये तो था आपके टाइप की बात की हमने। हम कोज की बात कर लेते हैं, कोज ऑफ हार्ट फेलियर। कोज ऑफ हार्ट फेलियर में दोस्तों आपका आता है, नंबर 1 आता है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हुआ, वेलवुलर हार्ट डिजीज हुई, कार्डिक मायोपैथी हुआ, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डाइटिस। ये आपके कॉमन कोज होते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर के। ठीक है, लेफ्ट हार्ट फेलियर और ये तो दो साइड के फेलियर बोलते थे ना, राइट और लेफ्ट, तो इसके अंदर तो सिस्टेमिक कोज हो गई। लेकिन राइट हार्ट फेलियर के अंदर मोस्ट कॉमन कोज होता है राइट हार्ट फेलियर का लेफ्ट हार्ट फेलियर। पहले लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है, फिर आपका पल्मोनरी में इफेक्ट आता है लंग्स के, और फिर वो राइट हार्ट फेलियर हो जाता है। इसके अलावा आपका क्रोनिक लंग डिजीज है, COPD हुआ, ब्रोंकिक्टाइसिस हुआ, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हुआ, इसकी वजह से भी आपका डायरेक्ट राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा पल्मोनरी डिजीज़ हैं,
एक्यूट क्रोनिक पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, मतलब पल्मोनरी कोज और लेफ्ट हार्ट फेलियर आपके कॉमन कोज होते हैं राइट हार्ट फेलियर के। आपको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, वोल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, कार्डियोमायोपैथी होती हैं, ठीक है। सिस्टेमिक में आपको लेफ्ट ज़्यादा ध्यान रखना है, और आपको लंग्स और लेफ्ट हार्ट फेलियर कॉमन कोज होते हैं राइट के। उसके बाद आपका होता है साइन सिम्टम लेफ्ट हार्ट फेलियर के। आपके साइन सिम्टम क्या होते हैं दोस्त? डिस्पेनिया, ऑर्थोपेनिया, आपके साइन सिम्टम आते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर में। देखिए ये लेफ्ट हार्ट है, ठीक है, मान लीजिए ये राइट हार्ट है। राइट हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में और फिर वापस आता है इसमें, तो यहाँ पर फेलियर होगा ना, तो पहले ये इफेक्ट होगा फिर बाद में ये इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको पल्मोनरी कंजेशन की वजह से डिस्पेनिया ऑर्थोपेनिया होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो उसके बाद सेकंड आता है ड्यू टू लो कार्डिक आउटपुट कम है, तो उस केस में आपके फटीग होगा, मसल पेन होगा, रिड्यूस इंड्योरेंस होगा। एटियोलॉजी की वजह से आपका डिफरेंट साइन सिम्टम मिल सकते हैं, डिपेंड ऑन एटियोलॉजी। और ऐसे ही सेम आपका साइन के अंदर दोस्तों, आप साइन में क्या मिलेगा? गैलोप रिदम मिलेगा इस केस में, बाईवेजल फाइन रिस्पिरेटरी क्रेपिटेशन मिलेंगे, क्योंकि आप लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, और आपका अनस्टेबल हो सकता है हेमोडायनामिकली, ठीक है। ये बात की हमने लेफ्ट हार्ट फेलियर की। तो अब हम बात करते हैं आपके साइन सिम्टम ऑफ राइट हार्ट फेलियर। जैसे मैंने लेफ्ट हार्ट फेलियर के केस में बताया था कि जो राइट हार्ट्स है उसमें ब्लड कहाँ से आता है? बॉडी से, और आपके ये इसमें कि लंग्स में जाएगा, फिर आपका लेफ्ट हार्ट में जाएगा। तो मेन कोज होता है लंग्स की वजह से आपका राइट हार्ट फेलियर होता है, और उसकी वजह से जो बॉडी से रिटर्न आता है उसके अंदर प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से क्या होगा? स्वेलिंग होगी, और आपका सिम्टम लंग्स की वजह से सिम्टम आएंगे ही, ठीक है। ये आपके सिम्टम की बात की। उसके बाद आता है दोस्त हमारा साइन में अंदर, जैसे हमें पता है जेवीपी किसको इंडिकेट करता है? राइट एट्रियम के जो चेंज होते हैं उसकी वजह से, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई तो मतलब जेवीपी रेज हो जाएगा। पीटिंग एडिमा तो मैंने सिम्टम के अंदर भी बताया था, ये आपका साइन के अंदर भी आता है, वो जलनाई स्वेलिंग थी या पीटिंग एडिमा है। ये हेपेटोमेगेली और आपका अदर साइन ड्यू टू लेफ्ट हार्ट फेलियर और क्रोनिक लिवर डिजीज़ आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन हम देखिए, एक तो आपका हीमोग्लोबिन, टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, ये तो हम करते ही हैं। यूरिक क्रिएटिनिन आपके किडनी के फंक्शन के लिए करेंगे, लीवर फंक्शन के लिए एलएफटी करेंगे, और आपका हाइपोक्सिया कितनी डिग्री है, हाइपोक्सिया कितना है, उसके लिए हम आर्टरी ब्लड गैस करेंगे, ठीक है। ये होती हैं आपकी जनरल इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा आपका बीएनपी कर सकते हैं हम, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ईसीजी, एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम, जितनी भी आपकी इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है, हम उससे आपको अच्छा आइडिया लग जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और किस स्टेज पे है। ट्रीटमेंट में दोस्तों आपका 3 आते हैं: हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट करना, एटियोलॉजी ट्रीटमेंट करना, और कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर है उसको रिमूव करना। तो आपका जो ट्रीटमेंट है एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, राइट का अलग अलग होता है। तो दोनों के अंदर ये कॉमन है कि आप एयर पहले करेंगे, फिर ब्रीथिंग करेंगे, फिर सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद जो डेफिनेटिव आता है, ड्रग के अंदर कौन सी देनी होती है? आपको डायरेटिक देनी है, डायलेटर देनी है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है। डायलेटर, डाइट को ठीक करना है, साल्ट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है। इटियोलॉजिकल जो आपको लगता है कि इसकी वजह से है तो उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आईवी मॉर्फिन हम फॉर एनाल्जेसिया देते हैं, एंजाइटी को कम करने के लिए, हार्ट रेट को कम करने के लिए मेनली आपका आईवी मॉर्फिन का यूज़ होता है। ये था आपका एक्यूट की बात। क्रोनिक के केस में हम मेनली ड्रग यूज़ करते हैं, एसी इनहिबिटर, एआरबी, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर। ये चीज़ें आपके मेनली जो फार्माकोलॉजी के अंदर आप डिटेल में पढ़ोगे, इनको कैसे कैसे यूज़ होता है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इनहांसिंग एजेंट है डिजोक्सिन, वो भी यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाययूरेटिक, वेसोडाइलेटर, ये आपके स्वेलिंग केस में करेंगे, ठीक है। ये मेन होता है आपके इसके अंदर ट्रीटमेंट। ये लेफ्ट की बात की। राइट के अंदर क्या होता है कि मेनली स्वेलिंग इसके अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, डायरेटिक पहले आता है, फिर डाइटरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, मॉनिटरिंग करेंगे, ट्रीटमेंट हेड लेफ्ट का भी करेंगे यदि प्रेजेंट है, क्रोनिक लंग्स के अंदर प्रॉब्लम उसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये होते हैं आपके मेनली राइट हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट।
तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से ट्राई किया है कि आपको एक अच्छा आइडिया दे दूँ मैं राइट हेल्प मतलब हेड फेलियर का। तो यदि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, जिसका आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।